हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बात करेंगे एसक्यूएल क्वेरी की जो कि ओरिजिनेटेड है फ्रॉम स्पॉटिफाई। और स्पॉटिफाई ने इस एक क्वेश्चन को अपने इंटरव्यूज में एक से ज्यादा बार पूछा है। हमें एक एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री के डेटा के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन पूछा जाता है टॉप 5 आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करना है जिनके सबसे ज्यादा सॉन्ग टॉप 10 ग्लोबल चार्ट्स में आए हुए हैं। फाइंडिंग द टॉप 5 आर्टिस्ट विद द मोस्ट सॉन्ग इन टॉप 10 ग्लोबल चार्ट पोजीशन। आप देख सकते हो हमारे पास तीन टेबल है। म्यूजिक आर्टिस्ट जिसमें कॉलम है आर्टिस्ट आईडी एंड आर्टिस्ट नेम। म्यूजिक ट्रैक जिसमें कॉलम है सॉन्ग आईडी, सॉन्ग टाइटल एंड आर्टिस्ट आईडी। एंड ग्लोबल चार्ट रैंक, चार्ट आईडी, सॉन्ग आईडी और रैंक के कॉलम के साथ। इस टेबल्स को देखकर आपको इसके आर्किटेक्चर का आइडिया तो हो ही गया होगा कि कौन फॉरेन की है कौन प्राइमरी की है। फिर भी चलते हैं हम सीक्वल सर्वर की तरफ और इसको समझते हैं और डिटेल में। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। हमारे पास तीन टेबल है, म्यूजिक आर्टिस्ट, म्यूजिक ट्रैक और ग्लोबल चार्ट रैंक। म्यूजिक आर्टिस्ट टेबल में हम सभी आर्टिस्ट की डिटेल है, लाइक आर्टिस्ट का नेम है और उसकी आईडी है। म्यूजिक ट्रैक टेबल में हमारे पास सॉन्ग्स की डिटेल है और किस आर्टिस्ट का सॉन्ग है ये भी यहाँ पर हमें पता चलता है। ग्लोबल चार्ट रैंक में हमारे पास टेबल में सॉन्ग्स का ग्लोबल रैंकिंग दिखा रहा है, मतलब ये सॉन्ग कौन से नंबर पर चार्ट कर रहा है। ओके, सो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है जहां पे आप देख सकते हो म्यूजिक आर्टिस्ट टेबल में आर्टिस्ट आईडी एज अ प्राइमरी की है। अब म्यूजिक ट्रैक टेबल में अब आप देख सकते हो कि मैंने इस आर्टिस्ट आईडी को एज अ रेफरेंस म्यूजिक आर्टिस्ट टेबल से इसको फॉरेन की ऐड किया हुआ है। लास्ट लाइन पे मैंने लिखा हुआ है फॉरेन की आर्टिस्ट आईडी रेफरेंस, और इसका रेफरेंस किस टेबल से है? म्यूजिक आर्टिस्ट टेबल से। और इसका मतलब आर्टिस्ट आईडी यहाँ पे एज अ फॉरेन की काम कर रहा है और ग्लोबल चार्ट में सेम चीज सॉन्ग आईडी कर रही है। मैं तीनों टेबल को रन करके देख लेता हूँ। मेरे पास कुछ डेटा है जो कि मैं इंसर्ट कर देता हूँ। आपको ये डेटा अगर देखना है तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब चलिए, मेरा टेबल क्रिएट हो गई है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, इसको रन करके देख लेते हैं। सी, हमारे म्यूजिक आर्टिस्ट टेबल में आर्टिस्ट की डिटेल है। म्यूजिक ट्रैक टेबल में हमारे पास सॉन्ग्स की डिटेल है एंड ग्लोबल चार्ट में उसकी ग्लोबल चार्ट की रैंकिंग भी है। सो हमारे पास तीनों टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए वो इस प्रकार से है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आर्टिस्ट का नेम है, सॉन्ग का काउंट है, आर्टिस्ट ए लाइक 3 और बी के कुछ सॉन्ग काउंट है। तो हमें आर्टिस्ट का नेम और सॉन्ग का काउंट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम दो तरह से हम इसको अचीव कर सकते हैं। हम विद सिंपल क्वेरी भी अचीव कर सकते हैं और इसको हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। हमारे पास टास्क ये है कि हमें उन टॉप 5 आर्टिस्ट को ढूंढना है जिनके गाने सबसे ज्यादा टॉप 10 ग्लोबल चार्ट्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, मैं ग्लोबल चार्ट टेबल को रन करता हूँ। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ग्लोबल ग्लोबल चार्ट। अब मुझे क्या है, मुझे सबसे पहले इसमें आर्टिस्ट नेम फाइंड आउट करना है, देन उसके काउंट फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए मेरे को आर्टिस्ट आईडी तो डालना ही पड़ेगा। तो मेरा प्लान है कि मैं अपनी सब क्वेरी मैं अपनी एक सीटी की क्वेरी लिखूँ, बाद में सीटी की क्वेरी से मैं मेरे आर्टिस्ट का नेम और उसके सॉन्ग का जो टोटल काउंट है उसको फाइंड आउट करूँ। सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ज्वाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे। इसको एक एलियासिंग दे देते हैं जीसीआर से, देन ज्वाइन लगा लेता हूँ। ज्वाइन लगा लेता हूँ मैं मेरे म्यूजिक ट्रैक से। सो म्यूजिक ट्रैक की एलियासिंग दे देता हूँ एम्प्टी। अब आप देख सकते हो ग्लोबल चार्ट और म्यूजिक ट्रैक दोनों में सॉन्ग आईडी एज अ फॉरेन की है। सी, म्यूजिक ट्रैक में सॉन्ग आईडी प्राइमरी की थी लेकिन ग्लोबल चार्ट में वो एक फॉरेन की है। तो हम सॉन्ग आईडी पे ही इसको दोनों के बीच में ज्वाइन लगाते हैं। सी, एम्प्टी डॉट सॉन्ग आईडी इज इक्वल टू जीसीआर डॉट सॉन्ग आईडी। अब हमारे पास एक चीज तो हो गई कि हम यहाँ पे आर्टिस्ट आईडी यूज कर सकते हैं और दूसरा कॉलम हम क्या यूज करना चाह रहे हैं जो कि है सॉन्ग आईडी। तो हमने दो कॉलम यहाँ पे रख ली, एक आर्टिस्ट आईडी और सॉन्ग आईडी। सी, तो बेसिकली हमारी क्वेरी प्रिपेयर हो चुकी है, एक क्वेरी प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, मोस्ट सॉन्ग हमके फाइंड आउट करने हैं जो कि टॉप 10 में है। तो हम एक वेयर फिल्टर यूज कर लेते हैं रैंकिंग का। तो हम इसमें क्या करते हैं, वेयर जीसीआर, जीसीआर में रैंक थी, हमारी रैंक का कॉलम था, तो उसमें कंडीशन डाल देते हैं जीसीआर लेस देन इक्वल टू 10। अब मैं इस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम दूंगा। तो मैं रखता हूँ वेयर विद सीटी एज और ब्रेसेस स्टार्ट एंड ब्रेसेस क्लोज। नाउ अब हमारे पास सीटी एक मेरी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बन गई है। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम सीटी करता हूँ। अब मैं यहाँ पर मैं फाइंड करूंगा टॉप 5 आर्टिस्ट। सी, टॉप 5 आर्टिस्ट, तो मैं क्या करूंगा, टॉप 5 ले लूंगा और इसमें सीटी में मैं टॉप 5 आर्टिस्ट फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आर्टिस्ट का नाम रखूंगा, देन मैं कौन सा सॉन्ग है, सॉन्ग के काउंट है वो रखूंगा।
सो सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, उसको म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ ज्वाइन मार लेता हूँ। तो जो म्यूजिक आर्टिस्ट में मेरे पास आर्टिस्ट का नाम होगा, तो इजीली मैं आर्टिस्ट का नाम सेलेक्ट टॉप 5 के बाद मैं आर्टिस्ट का नाम रख सकता हूँ। तो ज्वाइन रखते हैं किसके बीच में, आर्टिस्ट आईडी के बीच में, सीडी और कॉमन टेबल एक्सप्रेशन की आर्टिस्ट आईडी के बीच में, तो सीडी डॉट आर्टिस्ट आईडी। मैं इसकी कैलियासिंग दे देता हूँ टी, तो टी डॉट आर्टिस्ट आईडी। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम ए डॉट आर्टिस्ट का नेम। अब सेकंड हमको निकालना है काउंट, सॉन्ग के कितने काउंट थे, उन टॉप 5 आर्टिस्ट के सॉन्ग के क्या काउंट थे वो निकालना है हमको। जैसा आपने एक्सपेक्टेड आउटपुट देखा था हमारा, तो मैं क्या करता हूँ, काउंट लेता हूँ, काउंट ऑफ टी डॉट सॉन्ग आईडी, और एस इसको सॉन्ग काउंट रख लेता हूँ। तो सिंपल हमारी क्वेरी लिखी जा चुकी है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं था इस क्वेरी में। बहुत सिंपल क्वेरी थी, बट वो बेसिक जानना चाहते थे कि तुमको यहाँ पे ज्वाइन लगाना आता है, या तुमको अगर तुम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से इसको फाइंड आउट कर रहे हो, तो तुम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉजिक क्या लगाओगे। तो एक क्वेरी सिंपली लिखी जा चुकी है, मैं इसको ग्रुप वाई में असाइन कर लेता हूँ, और ऑर्डर वाई में इसको सॉन्ग काउंट डिसेंडिंग रख लेता हूँ। ओह सॉरी, मुझे यहाँ पर आर्टिस्ट आईडी एक्चुअली असेंडिंग में नहीं रखती है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एम ए डॉट आर्टिस्ट आईडी असेंडिंग इसको हटा देता हूँ, और फिर इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, मैं क्वेरी सेलेक्ट करके इसको रन करके देख लेता हूँ। हाँ सी एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ रहा है, एज एक्सपेक्टेड आउटपुट था हमारा। तो हमारी ये थी हमारी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के थ्रू हमारी रिजल्ट को अचीव करना। आप देख सकते हो आउटपुट एग्जैक्टली सेम आ रहा है। आर्टिस्ट ए के पास 3 सॉन्ग काउंट थे, डी के पास 2 थे, सी के पास 2 थे, इस तरह से एग्जैक्टली आ रहा है। अब हम इसको सिंपल क्वेरी के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो सिंपल क्वेरी के थ्रू हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें ज्यादा कोई हेडेक नहीं है, बस हमको हमको सबसे पहले हमारी ग्लोबल ट्रैक वाली टेबल रन करनी है, देन उसको ज्वाइन लगाना है दो ऊपर के दोनों टेबल्स के साथ, और हमारा आर्टिस्ट का नेम और सॉन्ग का काउंट आ जाएगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट टेस्टेड फ्रॉम म्यूजिक आर्टिस्ट टेबल यूज करता हूँ, देन इसको ज्वाइन लगाता हूँ मैं, ज्वाइन लगाता हूँ मैं क्योंकि देखो म्यूजिक आर्टिस्ट टेबल में हमारा म्यूजिक आर्टिस्ट का नेम है, और म्यूजिक ट्रैक में भी हमारे आर्टिस्ट आईडी है। तो इन दोनों टेबल में जो हमारा कॉमन है आर्टिस्ट आईडी होगा, तो म्यूजिक आर्टिस्ट और म्यूजिक ट्रैक से मैं आर्टिस्ट आईडी के थ्रू इनपे ज्वाइन लगा लेता हूँ। गया में डॉट आर्टिस्ट आईडी इज इक्वल टू एम टी डॉट आर्टिस्ट आईडी। अब मैं इसको ग्लोबल चार्ट टेबल से ज्वाइन लगाता हूँ, और ज्वाइन किस पे लगाऊंगा मैं, ज्वाइन लगाऊंगा मैं सॉन्ग आईडी पे। empty डॉट सॉन्ग आईडी इज इक्वल टू gcr डॉट सॉन्ग आईडी। तो हमारा ये क्वेरी सिंपली लिखी जा चुकी है। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको वेयर फिल्टर लगानी है, जिसमें सिंपल आपको वे रैंक लेस देन इक्वल टू 10 की कंडीशन पास करनी है। रैंक लेस देन इक्वल टू 10 की कंडीशन लगा दी, एंड देन हमको ये ऊपर वाले फिल्टर है लाइक ग्रुप बाई आर्टिस्ट नेम और ऑर्डर बाई सॉन्ग काउंट, ये रखना है। ओके, सो इसको कर कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर आर्टिस्ट नेम एंड देन काउंट रख लेंगे, तो कॉमा, देन काउंट ऑफ सॉन्ग जीसीआर डॉट सॉन्ग आईडी एज सॉन्ग काउंट। सी देखिए सिंपल क्वेरी के थ्रू ये क्वेरी कितनी ज्यादा सिंपल थी, जहां पर आपको बस 3 टेबल्स के बीच में ज्वाइन लगाना था। द मेन थिंग इज कि कभी जब इमीडिएटली आपसे इंटरव्यू इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो आप उस समय थोड़े हाइपर हो जाते हो, और शायद आप सिंपल क्वेश्चन का आंसर उस समय नहीं कर पाते हो। तो ये समझाने के लिए था कि अगर कभी कभी इस तरह के लंबे क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर पूछ लेता है, या स्पॉटिफाई का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, स्पॉटिफाई मोस्टली ये क्वेश्चन अपने इंटरव्यूज में पूछता है। जो भी इनका इंटरव्यूअर होता है, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न एक्चुअल में इंटरव्यू के टाइम मेरा भी हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो स्पॉटिफाई अपने इस क्वेश्चन को तो रखता ही है। इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आपको ये क्वेरी दिखा देता हूँ। ये क्वेरी बहुत सिंपल थी, और इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। हाँ, बट इंटरव्यूअर सडनली आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, तो उस समय आपको हाइपर नहीं हो रहा है, उस समय आपको बहुत कामली क्वेश्चन को समझना है, एंड उसका जो भी है आंसर करना है आपको। तो ये थी सिंपल ज्वाइन के थ्रू और सीटी के थ्रू हमारी ये क्वेरी। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेरी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्वेरी पसंद आई है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, इस वीडियो को खूब लाइक करिए। आपको मेरे चैनल पर खूब सारी कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।